इंस्टाग्राम पे रील ब्राउज करते करते कभी हमें ऐसे सॉन्ग्स मिल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं और वायरल होते हैं। जी हाँ, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में एक ऐसा सॉन्ग सीखेंगे जो बहुत ही ज्यादा वायरल है और जिसका नेम है कैरल ऑफ द बेल्स। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि ऑन द स्क्रीन हमारे पास नोटेशन है कैरल ऑफ द बेल्स की, राइट। हम इसे भी इंडो वेस्टर्न फॉर्म में सीखेंगे। पहले हम इसे राइट हैंड से सीखेंगे और राइट हैंड से इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके मेमोराइज करना, राइट। सो स्टार्टिंग लाइन, जो फर्स्ट लाइन है उसका जो स्टार्टिंग नोट है वो है E4। एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन या एस्टेरिस्क का साइन लगाया है उसके बाद लिखा है 3, इसका मीनिंग ये हुआ कि E4 को हमें 3 टाइम्स प्ले करना है। इन द सेम वे B को हमें 3 टाइम्स प्ले करना है, राइट। सो फर्स्ट लाइन का जो नोट है वो हमारा E4 से स्टार्ट होता है, राइट। सो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन के नोट्स हैं वो क्या है, वो है E4 है, वो है D4 है, C4 है, फिर B है, फिर A है एंड फिर G। सो दैट मीन्स हमारे पास E से स्टार्टिंग है और हमें प्ले करना है E4 को 3 टाइम्स, राइट। सो ये कैसे स्टार्ट होगा, एक बार और, राइट। सो पहला हुआ E4, हमने 3 टाइम्स प्ले किया, देन आया D4 एंड देन आया C4, राइट। सेकेंड सेक्शन में B3 है, दैट मीन्स B को 3 टाइम्स प्ले करना है। सो ये कैसे जाएगा, सेम पैटर्न जो हमने EDC में अप्लाई किया है, सेम पैटर्न हम BAG में भी अप्लाई करेंगे। वन मोर टाइम। सो ये जो फर्स्ट लाइन है ये सिंगल है, दैट इज 1 टाइम हमें प्ले करनी है। एक बार और प्ले करते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड लाइन स्टार्ट हो रहा है वो B2 से स्टार्ट होगा, राइट। सो B2 के जो हमारे नोट्स हैं वो क्या जा रहे हैं, ये सेकंड लाइन के सारे नोट्स हैं। इसको मैंने सेक्शंस में क्रिएट कर दिया है। तो जो फर्स्ट सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है, सेकंड सेक्शन जो आ रहा है एंड जो थर्ड सेक्शन जा रहा है, राइट। सो ये 3 सेक्शंस को अगर हम कंबाइन करते हैं और प्ले करते हैं स्लो पहले, राइट। अब ये जो सेकंड लाइन है ये थोड़ी सी रन है, रन इन द सेंस थोड़ा सा फास्ट है ये, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो सेकेंड लाइन को हमने 3 सेक्शंस में प्ले किया है। एक बार और बताता हूं। फर्स्ट सेक्शन हमारा आ रहा है, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। इन तीनों सेक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, राइट। थर्ड लाइन हमें 4 टाइम्स प्ले करनी है। सो थर्ड लाइन के जो नोट है वो G3 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो जो थर्ड लाइन की नोट्स हैं वो है मतलब G, F#3, G एंड E। इसको हमें 4 टाइम्स प्ले करना है, राइट। सो अब हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को प्ले करते हैं। फोर्थ लाइन को भी हम 2 सेक्शंस में लर्न करेंगे। सो फोर्थ लाइन का जो फर्स्ट सेक्शन आ रहा है वो हमारा नोट्स है B3, A3, B3, G3 और ये 3 टाइम्स रिपीट, राइट। सो ये कैसे है, पहले आया B, फिर आया A, फिर आया B एंड फिर आया आपका G, राइट। सो 3 टाइम्स इसे प्ले करना है एंड फोर्थ टाइम में हमारा हो जाएगा BABE, राइट। एक बार और, राइट। सो ये अगर हम थर्ड लाइन को कंबाइन करके प्ले करते हैं तो ये कैसे जाएगी, फर्स्ट से फोर्थ तक हम प्ले करते हैं,
नेक्स्ट लाइन हमारी जो है वो है जी से स्टार्ट हो रही है, राइट। सो जो जी है वो है G3। तो ये नोट्स हैं जी एफ शार्प जी एन ई, उसके बाद आ रहा है ए एंड एफ शार्प। वन मोर टाइम। नेक्स्ट लाइन हमारी फिर से थोड़ी सी लेंदी लाइन है, रन है इसमें। तो जो नोट स्टार्ट हो रहे हैं वो बी से स्टार्ट हो रहा है। वन मोर टाइम। सो इन सारे नोट्स को हमें कंबाइन करके प्ले कर देना है, राइट। अब मैं अगर स्टार्टिंग से प्ले करूं, दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन, राइट। सो ये कैसा साउंड करेगा यहाँ पे। आफ्टर दैट फिर से हमारे पास जो लाइन है फर्स्ट लाइन रिपीट हो रही है। सो ये आ जाएगी, राइट। एक बार और प्ले करते हैं। एंड आफ्टर दैट ए एंड देन E4 एंड E5 को साथ में प्ले करना है। सो E5 वन टाइम है एंड E4 टू टाइम्स है। अब अगर मैं ये लास्ट की सिर्फ 3 लाइंस प्ले करता हूं तो ये कैसे साउंड करेगी, राइट। सो ये हमारी स्टार्टिंग की सेम लाइन जा रही है, राइट। सो ये हमारी सारी लाइंस एज इट इज हमें प्ले करनी है, राइट। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन की तरफ पूरा सॉन्ग एक बार प्ले करता हूं तो ये कैसा साउंड करेगा। सो ये हमारा हो गया राइट हैंड कैरल ऑफ द बेल्स का, राइट। कैरल ऑफ द बेल्स में हमें सिंपल से जब हम लेफ्ट हैंड को कंबाइन करेंगे तो इसमें ऑक्टेव्स आ जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑक्टेव है हमारा ई, उसके बाद आया है डी, फिर उसके बाद सी है और कहीं कहीं पे हमने ए भी यूज किया है, राइट। सो जो फर्स्ट लाइन है हमारा यहाँ पे हमें ई ऑक्टेव यूज करना है, राइट। सो ये E1 और E2 को होल्ड करके किया है एंड जब बी आ रहा है तो हमें ऑक्टेव यूज करना है डी ऑक्टेव, राइट। सो ये कैसे साउंड करेगा। वन मोर टाइम। सेकेंड लाइन का जो स्टार्टिंग नोट है बी, वहां से हमें जो ऑक्टेव यूज करना है वो है सी। सो ये हो जाएगा, राइट। सेकेंड लाइन पूरी ही पूरी हमारी बी ऑक्टेव पे आ गई। तो पहले आया ई आया, फिर डी आया, फिर बी आया, सी आया, आई मीन सॉरी, राइट। अब हम कंबाइन करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को। एंड देन फिर से 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स में पहले हम ई प्ले करेंगे, फिर डी ऑक्टेव आएगा, फिर सी ऑक्टेव आएगा, फिर ए ऑक्टेव, बी ऑक्टेव आ जाएगा, राइट। सो एक बार हम प्ले करते हैं। राइट हैंड में नोटेशन जो चल रही है वो सेम है, बट हर बार फर्स्ट नोट पे कॉर्ड आई मीन ऑक्टेव को हम स्विच कर दे रहे हैं। ई ऑक्टेव, डी ऑक्टेव, सी ऑक्टेव एंड बी ऑक्टेव। सो राइट, कंबाइन कर देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को।
फोर्थ लाइन में भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। राइट, सो जो हमने थर्ड लाइन में प्रोसेस फॉलो किया वही हमें फोर्थ लाइन में फॉलो करना है। नेक्स्ट लाइन में आ रहा है जी एफ शार्प जी एंड ई, सो इसमें पहले ई आएगा और फिर सेकंड वाले पेयर में डी आ जाएगा, और फिर थर्ड ये जो हमारी नेक्स्ट लाइन है इसमें हम वापस से सी पे आ जाएंगे। राइट, सो अगर मैं जी एफ शार्प जी ई प्ले करता हूं, एक बार और, एंड देन स्टार्टिंग से लाइन। राइट, अब जो लास्ट की टू लाइंस हैं जैसे ए बी सी डी शार्प, इसमें हम लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में सेम नोट होल्ड करेंगे। लास्ट सेकंड लाइन में हमने दोनों नोट्स होल्ड किए, एंड लास्ट लाइन में हम राइट हैंड में तो ऑलरेडी E5 एंड E4 प्ले कर रहे हैं। सिमिलरली राइट हैंड में हमें सेम ऑक्टेव प्ले करना है एंड लेफ्ट हैंड में भी सिमिलरली सेम ऑक्टेव होल्ड कर लेंगे। स्टार्टिंग से एक बार हम प्ले करते हैं लास्ट तक। तो इस कैरल ऑफ द बेल्स की मेलोडी या नोटेशन को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज करना है, राइट हैंड एज वेल एज जो लेफ्ट हैंड्स के ऑक्टेव से, देन मेमोराइज करके बोथ हैंड से आपको अच्छे से इसे प्ले करना है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.